वॉरेन बफेट ने एक दफा कहा था, जितना ज्यादा तुम सीखोगे उतना ही ज्यादा तुम कमाओगे। और ये बात एक बहुत बड़ी सच्चाई है। आप कामयाब लोगों को देख लें, बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, एलॉन मस्क और इस तरह के जितने भी कामयाब लोग हैं, ये दरअसल इसलिए कामयाब हैं कि उन्होंने अपने वक्त का सही इस्तेमाल किया। वो इसलिए कामयाब हैं कि वो सारी जिंदगी सीखते रहे। उनका अपने आप से ये वादा था कि मैं हर रोज कुछ नया सीखूंगा। वॉरेन बफेट, जो कि दुनिया के अमीर तरीन इंसानों में से एक हैं, वो हर रोज 5 घंटे से भी ज्यादा पढ़ते हैं। बिल गेट्स एक हफ्ते में एक किताब खत्म कर लेते हैं। मार्क क्यूबन हर रोज 3 घंटे पढ़ते हैं। और हम क्या करते हैं? स्कूल कॉलेज में जितना पढ़ लिया, इसके बाद तो हम किताब को हाथ भी नहीं लगाते। एक लम्हे के लिए सोचें, आप एक लम्हे के लिए सोचें कि आप अपने टाइम को कितना सोच समझ कर इस्तेमाल करते हैं, अपने टाइम से कितना फायदा उठाते हैं। जो टाइम आप सोशल मीडिया पर जाया करते हैं, वीडियो गेम्स खेलने या दोस्तों के साथ गप्पे लगाने में खर्च करते हैं, आपके टाइम का वो हिस्सा चला गया, बेकार चला गया। वो अब कभी वापस नहीं आएगा। हमारे आसपास जो लोग हैं और हमें जो नाकामियां मिलती हैं, वो सीना तान कर हमारी कामयाबी के सामने खड़ी होती हैं। बहुत से लोग अपने ख्वाबों का पीछा करना इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि ये उन्हें मुश्किल लगता है। बहुत से स्टूडेंट्स जिनकी आंखों में कुछ बड़ा करने का सपना होता है, वो एक टेस्ट में फेल हो जाते हैं तो हिम्मत हार जाते हैं। वो अपना जहन, अपना यकीन बना लेते हैं कि ये मुझसे नहीं होगा। सिर्फ एक टेस्ट में फेल होने पर वो ये यकीन बना लेते हैं कि ये पढ़ाई वढ़ाई मेरे बस की बात ही नहीं है, ये मेरा काम ही नहीं है। वो मेहनत करना ही छोड़ देते हैं। वो अपना पूरा जोर ही नहीं लगाते। वो यकीन कर लेते हैं कि मैं अच्छे नंबर ले ही नहीं सकता। तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं कर सकते, मुझसे भी नहीं हुआ था। वो लोगों की बातों में आ जाते हैं। वो खुद पर यकीन करना छोड़ देते हैं। दोस्तों, एक दफा आपका यकीन टूट गया तो आपका ख्वाब भी टूट जाता है। याद रखें, जिस इंसान ने खुद को जीत लिया, उसने पूरी दुनिया को जीत लिया। और 1% से भी कम लोग होते हैं जो खुद से खुद की जंग को जीत पाते हैं। और 99% लोग खुद से खुद की जंग में हार जाते हैं। और जो लोग खुद से ही हार गए, वो दुनिया से क्या जीतेंगे? जिस इंसान का अपनी सुस्ती पर ही काबू नहीं है, जिस इंसान का अपने आसाब पर, अपने इमोशंस पर ही कंट्रोल नहीं है, वो क्या करेगा? वो क्या करेगा? जो खुद को ही काबू नहीं कर पा रहा, वो दुनिया को कैसे काबू करेगा? नहीं कर पाएगा, वो कभी नहीं कर पाएगा। वो एक बड़ी फेमस कोट है ना कि अगर दुनिया को बदलना है तो पहले खुद को बदलो। तो ये बात ना बिल्कुल सच है, 100% सच है। जब तक तुम खुद को बेहतर नहीं बनाओगे, खुद पर काम नहीं करोगे, वो काम नहीं करोगे जो दुनिया करने से डरती है, जो तुम करने से डरते हो। जो काम तुम करने से डरते हो, उसको करने का एक ही तरीका है कि उस काम को बार बार करो। जो काम तुम्हें मुश्किल लगता है ना, तो उसको करो, उसको बार बार करो, वो तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। काहली को छोड़ दो, अपनी जिंदगी में अर्जेंसी लेकर आओ, अपनी जिंदगी में चैलेंज लाओ, रिस्क लो, डिसिप्लिन लाओ। कामों को टालना बंद कर दो, फेलियर्स को आने दो, उनसे डरो मत, घबराओ मत, पेशेंस रखो, बहाने बनाना बंद कर दो, कुर्बानी देने के लिए हर वक्त तैयार रहो। लाइफ के कुछ बटन आपको ऑन करने होंगे और कुछ ऑफ करने होंगे। अगर आप अपनी जिंदगी में वो हासिल करना चाहते हो जो आज तक आप हासिल नहीं कर पाए, तो फिर आपको वो काम करने होंगे जो आज तक आपने किए ही नहीं। दुनिया के अमीर तरीन आदमी बिल गेट्स से किसी ने पूछा कि अगर आपको मौका दिया जाए, अगर एक सुपर पावर आपको दी जाए, तो कौन सी सुपर पावर आप लेना चाहेंगे? आप क्या चूज करेंगे? तो पता है बिल गेट्स ने क्या जवाब दिया? बड़ा अजीब जवाब दिया उसने, जो आपके वहमो गुमान में भी नहीं आ सकता।
हम होते तो शायद दौलत मांगते, ताकत मांगते, लेकिन बिल गेट्स ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। उसने कहा कि मुझे ऐसी सुपर पावर चाहिए कि मैं किताबों को बहुत तेज, बड़ी स्पीड से पढ़ सकूं, थोड़े वक्त में ज्यादा किताबें पढ़ सकूं, क्योंकि पढ़ने से ही सब कुछ मिलता है, पढ़ने से ही आपका बेस्ट बाहर आता है। जितना ज्यादा आपके पास इल्म होगा उतनी ही ज्यादा आपकी कदर होगी। फिर दौलत, शोहरत, इज्जत, ताकत आपके पीछे भागेगी। खुद ही मैं खुद की पहचान लिखूंगा। कठिन रास्तों पर चलकर एक नई दास्तान लिखूंगा। अकेला चलूंगा पर कारवां लिखूंगा। पैर मेरे जमीन पर होंगे मगर सपनों में आसमान लिखूंगा। मैं खुद ही खुद की पहचान लिखूंगा। और जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो, नया सोचो, नया करो, लर्न करो।